वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंस बिटवीन बॉयलिंग एंड इवेपोरेशन को डिस्कस किया था और उसके साथ साथ हमने रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ा था। सॉल्ट कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फूड कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, फीवर कैसे रेगुलेट कर सकते हैं और एयर कंडीशनर्स कैसे वर्क करते हैं। ये सारी की सारी एप्लीकेशंस थी इवेपोरेशन की। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लैटेंट हीट। लेकिन उसको समझाने से पहले मैं ज़रा आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि लेट्स से कि मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, ये एक कंटेनर है, ओके, यस। और इस कंटेनर को आप क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं किसी मेथड से। लेट्स से आप कह रहे हैं कि इसको हम हीट कर रहे हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, कोई फायर है और हम उसे क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं और इसके अंदर जो है वो लिक्विड मौजूद है, ओके, ठीक है, ये कोई भी लिक्विड यानी वाटर मौजूद है, लेट्स से आपकी आसानी के लिए वाटर मौजूद है, ओके। हम इसे हीट करते जा रहे हैं। अब इसका टेम्परेचर राइज करता जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60। द मोमेंट इट रीचेज 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे जाके इसका टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, इस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, अब इस बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा, इस बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा कि इस बॉइलिंग पॉइंट पे जो इस तरह से वेपर्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मैं अब इस हीट को मज़ीद बढ़ाऊंगा। मैंने इस हीट को मज़ीद बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो क्या इससे टेम्परेचर बढ़ेगा? यस, हीट के बढ़ाने से क्या टेम्परेचर बढ़ेगा? नो, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा तो जो हम हीट यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सेसिव हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कहाँ जा रही है? वो जो हीट है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या कर रही है कि वो इस वाटर का जो है वो फेस चेंज कर रही है। मतलब वाटर जो था वो लिक्विड है, ठीक है, और जब हम इसे हीट कर रहे हैं तो ये लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो फेस चेंज हो रहा है। इसका मतलब है जो एक्सेसिव हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो इस वाटर के मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स को तोड़ रही है। और जब वाटर के मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स टूट रहे हैं तो वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब ये जो हीट हमें टेम्परेचर में नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हीट को सेंस करने का एक ही तरीका है कि आप उसे किसी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस से मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें उस डिवाइस के ऊपर वो हीट शो ही ना हो तो ऐसी हीट को हम क्या नाम देंगे, ऐसी हीट को फिर हम कह देंगे कि ये जो हीट है ये बेसिकली हिडन हीट है, जो कि टेम्परेचर पे शो नहीं हो रही है, थर्मामीटर के ऊपर शो नहीं हो रही। तो इस हिडन हीट को हम एक और नाम भी देते हैं और वो है लैटेंट हीट। यस, लैटेंट हीट। ऑलराइट, तो लैटेंट का मतलब होता है हिडन, ठीक है। तो यहां से आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा कि जब भी फेस चेंज होगा, आया कि लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा या लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो जो इस चेंज के दौरान जो हीट होगी वो हमें किसी टेम्परेचर स्केल के ऊपर नज़र नहीं आएगी, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, लैटेंट हीट। अब इस लैटेंट हीट को मैं डिफाइन करता हूँ कि लैटेंट हीट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे लैटेंट हीट, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ हीट, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब्ड और लॉस्ट। कब जी अब्जॉर्ब और लॉस्ट होगी,
ड्यूरिंग बाय अ बॉडी लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है, बाय अ बॉडी या बाय अ सब्सटेंस ड्यूरिंग इट्स फेस चेंज, ड्यूरिंग इट्स फेस चेंज without change in temperature. ओके तो ये हीट जो है, ये अब्जॉर्ब भी हो सकती है और लॉस भी हो सकती है। अब्जॉर्ब तो हमने समझ लिया अभी कि ये हीट अब्जॉर्ब हो रही है और क्या कर रही है, बॉन्ड्स को तोड़ रही है। ओके अब देखिए ज़रा, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हमारे पास ये देखिए, ये जो सेंट्रल पॉइंट मैंने कहा था कि ये हमारे पास फ्यूजन पॉइंट होता है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फ्यूजन पॉइंट। और फ्यूजन पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। ओके अगर आप टेम्परेचर जो है वो बढ़ाते, मतलब हीट ऐड करते हैं, तो क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है और इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके अगर आप क्या करते हैं, टेम्परेचर को कम करते हैं, तो इससे क्या होता है कि फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ओके अब देखें कि हमने क्या करना है, कि हमने भी देखा कि अब्जॉर्ब, अब लॉस मतलब क्या होगा कि मेरे पास एक, जिस तरह मैंने कहा कि ये कंटेनर था, ठीक है, अब इस कंटेनर कोई ना कोई टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, लेट से मैं आपसे कहता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। हमने क्या किया कि हमने इसको उठाया और उठा के हमने इसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अब रेफ्रिजरेटर क्या करेगा कि इसका टेम्परेचर जो 100 था उसको आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन करेगा। हमने इसको कहाँ रख दिया, हमने अब इसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया। और रेफ्रिजरेटर में रखने से क्या होगा कि जिसका टेम्परेचर जो 100 डिग्री सेल्सियस था वो आहिस्ता 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 कम होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी 90, 80, 50, 60, 40, 30, 20, 10। और उसके बाद ये रेफ्रिजरेटर क्या करेगा कि ये उसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक ले आएगा। ठीक है, अब जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर पहुंचेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होना शुरू हो जाएगा कि जो वाटर था वाटर अब कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा आइस के अंदर। तो आइस में कैसे कन्वर्ट होगा कि अब ये जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है ये क्या करेगा, ये अपने अंदर से जो हीट है, हीट को क्या करेगा, लूज करेगा, ये लॉस करेगा, उसका हीट का लॉस करेगा। क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे जब वाटर पहुंचा है तो अब उसने फ्रीज होना है, तो फ्रीज होने के लिए उसको मजीद हीट जो है वो अपने अंदर से निकालनी पड़ेगी, इवन के सेम टेम्परेचर पे। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो हीट निकल रही है, इवन के वो शो नहीं हो रही है यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे, ऑलराइट, तो वो जो हीट निकल रही है वो बेसिकली हीट लॉस बाय अ सब्सटेंस ड्यूरिंग अ फेस चेंज विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। जैसे यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे, जैसे यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे मजीद हीट ऐड करने से टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था, इसी तरह से यहाँ पे मजीद हीट निकालने से, लॉस करने से ये 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो मजीद कम नहीं हो रहा। तो इसको हम कहते हैं कि इस प्रोसेस में हीट लॉस हुई है और इस प्रोसेस में हीट गेन हुई है। और ये कब हुआ है कि जब फेस चेंज हुआ है, जब फेस चेंज हुआ है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लैटेंट हीट। ऑलराइट, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब मैंने आपको बड़ा सीक्वेंस के साथ बताया है कि लैटेंट हीट क्या होती है और वो लैटेंट हीट अब्जॉर्ब कैसे होती है और लॉस कैसे होती है। ठीक है, अब लैटेंट हीट्स जो हैं वो हमारे पास दो तरह की हो सकती हैं। तो पहली जो लैटेंट हीट है उसे हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि लैटेंट फ्यूजन से मुराद है कि वो हीट जो रिक्वायर्ड होती है
किसी भी लिक्विड को मेल्ट करने के लिए, तो मैं मेल्टिंग लिख देता हूँ यहाँ पे कि इस प्रोसेस में क्या होगा, मेल्टिंग, फेस चेंज होगा। और फेस चेंज किस से किस में होगा, फेस जो है वो आपके पास क्या होगा कि आइस जो है वो किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में कन्वर्ट होगी। फेस चेंज होगा, आइस एक और फेज है, वाटर एक और फेज है, तो ये क्या होगा, फेस चेंज होगा। तो इस फेज को चेंज करने के लिए जो मुझे हीट रिक्वायर्ड होगी, ओके अब मैं पीछे हो गया हूँ, पिछले पेज का स्क्रीनशॉट लेना तो यहाँ से ले लें आप, मैं लूँ या वो लेंगे, ओके दिस वन, ओके ये वाली। वैसे ये आपको ड्राइव पे मिल तो जाएगा, तो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनाम फातिमा एंड मलिक साविर, ओके ओके वेरी गुड। चलें आगे चलते हैं। ओके तो मैं आपको बता रहा था कि फ्यूजन में क्या हो रहा है कि वो हीट जो हमें रिक्वायर्ड है कि हमने जिससे आइस को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। ओके सो अब इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब डिफाइन कैसे करेंगे इसे, ये देखिएगा ज़रा, amount of heat required to convert given mass of a substance from solid state to liquid state without change in temperature। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता है कि हम आइस को, सॉलिड को किस में करते हैं, लिक्विड फेज में कन्वर्ट करते हैं, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता और हम इसमें हीट ऐड करते हैं। वो जो हीट हम ऐड करते हैं वो किसी टेम्परेचर स्केल के ऊपर शो नहीं होती, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हाँ मैं आऊँगा स्पेसिफिक लैटेंट हीट पे भी आऊँगा। ओके लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसका फार्मूला क्या होगा, मैंने आपसे कहा कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम अमाउंट ऑफ हीट जो है वो क्या करें, प्रोवाइड करें। सो अमाउंट ऑफ हीट इज़ गिवन बाय डेल्टा क्यू, सो दैट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट। हमने किसको दी, गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस को, और ये जो मेरे पास LF है दैट इज़ स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि हर एक सॉलिड फेज की अपनी एक ख़ास जो है वो स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, उसको हम डिनोट करते हैं LF के साथ, यानी LF ऑफ ए आइस, LF ऑफ समथिंग एल्स, इथानॉल, प्रोपानॉल, व्हाटएवर, ठीक है। सो ये जो है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो LF है दैट इज़ कांस्टेंट एंड डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। तो ये हर सॉलिड मटेरियल के लिए डिफरेंट होगा, आइस के लिए डिफरेंट होगा, फ्रोज इथेनॉल के लिए डिफरेंट होगा, वो हम सारा चार्ट देखेंगे अभी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास होगी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऑल राइट, यहाँ तक मैंने आपको सिर्फ बताया है कि किस तरह से फेस चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, और फार्मूला मैंने आपको बता दिया। ओके क्लियर हो गया। ओके नेक्स्ट है, अब मैं एक्सप्लेन करूँगा LF को कि ये LF क्या होता है। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें ताकि हम आगे चलें। ओके नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक, जस्ट अ मिनट, यस स्पेसिफिक latent heat of fusion। ओके अब जब वर्ड स्पेसिफिक का आ जाता है तो स्पेसिफिक में हम बाउंड हो जाते हैं 1 किलोग्राम ऑफ मास के लिए।
जैसे हम बाउंड थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए, तो यहाँ पे भी हम क्या हो गए, बाउंड हो गए। तो हम इसको डिफाइन करेंगे। अब सिर्फ एक डिफरेंस आएगा और वो डिफरेंस ये होगा कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम, या इसको समटाइम यूनिट मास भी लिखते हैं, आपकी मर्जी है कि आप यूनिट मास का मतलब भी 1 किलोग्राम ही होता है, ठीक है। 1 किलोग्राम ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम solid state at its melting point to liquid state without change in temperature। अब ये मैंने डिफरेंट कलर्स के साथ जो है वो मैंने लिख दिया है कि इस डेफिनेशन में क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। इसमें एक तो आ गया इजाफा 1 किलोग्राम का, दूसरा मेल्टिंग पॉइंट का। तो अगर हमारे पास 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस है, लेट्स से हमारे पास 1 किलोग्राम ऑफ आइस है, और हम उसे जो है वो कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसके अंदर, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम जो उसको हीट प्रोवाइड करेंगे जो उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, देखें मेल्ट होने के लिए एक आपको स्पेसिफिक टेम्परेचर जो है वो अचीव करना पड़ता है। इस तरह नहीं होता कि आपने हल्की सी हीट दिया चीज़ मेल्ट होना स्टार्ट होगी। हर किसी सॉलिड मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। तो जब मेल्टिंग पॉइंट अचीव हो जाए तो उसके बाद जो आप हीट देंगे उसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और उसी तरह फार्मूले से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। ये देखिए हमने जो वहाँ फार्मूला लिखा था दैट वाज, या इसको ऐसे लिख लें कि LF इज एक्चुअली इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड डेल्टा Q फॉर ए 1 किलोग्राम mass of a substance to convert it from solid to liquid। तो ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, और यहीं से जो है वो आप इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। हीट का यूनिट क्या होता है, जाउल, और मास का क्या होता है, किलोग्राम। तो जाउल पर किलोग्राम जो है वो इसका क्या हो जाएगा, SI यूनिट, ठीक है। तो ये आपके पास डेफिनेशन आ गई लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऑलराइट, यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया? आसान है, कोई चीज़ मुश्किल तो नहीं है यहाँ तक? यस, वेरी गुड। ओके, सो नाउ अब एक दूसरा प्रोसेस भी होता है। हमने देखा कि हम फेस चेंज की बात कर रहे हैं, तो फेस चेंज जो है वो सिर्फ अब सॉलिड टू लिक्विड नहीं होता, बल्कि लिक्विड टू गैस भी होता है। तो उसके लिए अलहदा से जो है वो हम इसको डिफाइन करेंगे। जी, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ओके, आगे मूव करते हैं। तो हम पहले डिफाइन करेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो बच्चों वेपराइजेशन कब होती है? अगर आपको याद हो तो वेपराइजेशन होती है बॉइलिंग पॉइंट पे। ऑलराइट, बॉइलिंग पॉइंट पे। और इसमें हो क्या रहा है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम इसमें वाटर को कन्वर्ट करेंगे वाटर वेपर्स में, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे। ओके, यानी कि हम लिक्विड को किस में कन्वर्ट करेंगे, गैस में कन्वर्ट करेंगे, बट एट बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, ठीक है जी। ओके, फार्मूला इसी तरह से आएगा, क्योंकि हमने पहले जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी कोई मज़ीद डेरिवेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको जो सिंपल था, ये देखें, ये फार्मूला करवाया, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू ML सबस्क्रिप्ट F। इसका मतलब है कि हमने इसको डेफिनेशन से लिखा है, क्वालिटेटिवली लिखा है, और इसी को अगर आप LF को यहाँ पे रखें, M को जाकर नीचे डिवाइड कर दें, तो आपके पास क्या बन जाएगा, लैटेंट हीट ऑफ, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
ऑलराइट, तो इसको मज़ीद ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसको जो है वो डायमेंशनल एनालिसिस लगा के जो है इसको ड्राइव करें, ये हमारे स्कोप का हिस्सा नहीं है। ओके ओके, तो अब इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। कैसे डिफ़ाइन करेंगे? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, amount of heat required to convert given mass of a substance from liquid state to gas state without any change in temperature, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है, बस ये है कि अब हमारी जो स्टेट चेंज हुई है वो लिक्विड से गैस में, पहले सॉलिड से लिक्विड में थी। इसका फार्मूला भी बिल्कुल हम वैसे ही लिखेंगे, ये देखें, इसका फार्मूला भी हम बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे कि डेल्टा क्यू जो हमने हीट ऐड की है ये क्या कर रही है, ये उस लिक्विड के मास को कन्वर्ट कर रही है और साथ जो कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, वी। अब ये जो वी है ये जो एल वी है दैट इज डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। ये भी हर मटेरियल पे क्या करता है, डिपेंड करता है, और इसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो कि मैं अभी आपके सामने डिफाइन करूंगा। स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यस, इसको हम बिल्कुल वैसे ही डिफाइन करेंगे, बस मेल्टिंग की जगह क्या आएगा, बॉइलिंग, और सॉलिड टू लिक्विड की जगह क्या आएगा, लिक्विड टू गैस। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kilogram of a substance from liquid state at its boiling point to gas state without change in टेम्परेचर। ऑलराइट, तो ये एग्जैक्टली ही वैसे ही है, इसका फार्मूला जो है बिल्कुल हम वैसे ही लिखेंगे, एल वी इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मैस, और इसका जो यूनिट होगा वो भी क्या होगा, जाउल पर किलोग्राम। उसकी रीज़न ये है कि ये बेसिकली क्या है कि ये हमारे पास हीट लैटेंट हीट ही है ना, तो लैटेंट हीट है, बेशक फ्यूजन है या मेल्टिंग की है, तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो इसको नोट कर लें आप। यहाँ तक जो है जी साइम अली स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आप कहते हैं तो मैं इसको पहले ऊपर वाला ले लें या यही वाला लेना है। जी आपको ये बोर्ड जो है ये सारे, ये भी मैंने चैट बॉक्स में आपको भेज दिए हैं, यहाँ से आपको सारे के सारे बोर्ड जो हैं वो मिल सकते हैं रिटर्न, ठीक है, उसका PDF आपको मिल जाएगा। तो आप परेशान ना हुआ करें, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को ग्रैब किया करें। यस, ऊपर वाला ये लें। ओके, आई होप सो कि आपने स्क्रीनशॉट जो है वो ले लिया होगा।
अब हम चलते हैं बुक की तरफ। जो मैं चीज़ आपको डिस्कस करना चाह रहा था आपके साथ, ये देखें यस, ये सारी बातें जो हैं वो डिस्कस हो चुकी हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट यही है कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को डिफरेंशिएट करें, या स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को डिफरेंशिएट करें। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक कंटेनर है, उसमें लिक्विड है, आप उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, और टेम्परेचर कहाँ से इंक्रीज़ कर रहे हैं? -20 से। और आप ग्राफ बना रहे हैं हीट के दरमियान और टेम्परेचर के दरमियान। मतलब अगर आप उस एक्सेस की तरफ मूव करेंगे तो हीट जो है वो बढ़ेगी, अगर आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करेगा। तो हम इसको जल्दी से देख लेते हैं, हमारी क्लास ओवर होने वाली है। ओके, तो सबसे पहले जब आपने इसको हीट करना स्टार्ट किया है तो इसका टेम्परेचर जो है, इसका टेम्परेचर कितना था? -20, आइस थी। तो इसका टेम्परेचर जो है वो कम होकर कितना हो गया अब? 0 डिग्री सेल्सियस। जब 0 डिग्री सेल्सियस हो गया है तो आपने जब इसको मज़ीद हीट करना स्टार्ट किया तो इसका टेम्परेचर अब 0 से बढ़ेगा नहीं। क्या होगा कि ये सारी की सारी आइस जो है वो क्या होगी? मेल्ट। देखें इस तरफ हीट बढ़ रही है लेकिन मेल्टिंग हो रही है, टेम्परेचर ऊपर की तरफ इंक्रीज़ नहीं कर रहा। तो एक बार जब सारी की सारी आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगी, वाटर बन जाएगी, तो उसके बाद जब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो इस तरह से कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर क्या करेगा? इंक्रीज़ करेगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? ये टेम्परेचर पहुंच जाएगा। जब 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा तो अब यहाँ पे फिर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा अनटिल और अनलेस सारे का सारा वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट ना हो जाए। एक बार सारे का सारा वाटर जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर आप हीट ऐड करेंगे तो स्टीम का टेम्परेचर बढ़ेगा। स्टीम का टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, लिक्विड या वाटर का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता नहीं है। तो ये जो है ये एग्जाम्पल जो है ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। तो मज़ीद जो है वो मैं कल यहाँ से स्टार्ट करूँगा, आपको मज़ीद बताऊँगा कि इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो किस तरह से आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो था वो यस जी, ये क्वेश्चन लॉन्ग में अगर आपसे कहा जाए कि आप एक्सपेरिमेंट लिखें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि इस ग्राफ की मदद से, ये देखिए ऊपर एक्सपेरिमेंट है पूरा, यहाँ पे आएगा, ये ऊपर है, ये देखें, नहीं सॉरी नीचे है, ये देखें ये डायग्राम है और इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। ये देखें फ्रॉम डी टू ई, ई टू एफ, ये वाला जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, बाकी डिफरेंस आ सकता है, लेकिन मोस्टली जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है। और इससे रिलेटेड जो आगे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ये चार्ट है, ये देखें, ये डिफरेंट मटेरियल्स की जो है वो फ्यूजन की हीट भी लिखी हुई है और साथ साथ वेपराइजेशन की हीट भी लिखी हुई है। तो ये आपने यहाँ से देख लेनी है। ठीक है, इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो आगे हैं वो भी बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसमें डिफरेंट, ये देखें ये आपके पास जो है वो पीबीए का टॉपिक है, बेसिकली एक्सपेरिमेंट टू फाइंड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। तो ये बेसिकली अभी हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसको पीबीए में कवर करेंगे, अभी जो है ये आपके पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, तो बाकी इससे रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूमेरिकल नंबर 5 और 6 आपने खुद कर लेना है। न्यूमेरिकल नंबर 5 और जो 6 है वो 5 वाला जो है वो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से रिलेटेड है और 6 वाला जो है वो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से रिलेटेड है। मैंने आपको फार्मूला यहाँ पे लिखवा दिया, आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में अगर ना हुआ आपसे तो आप यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम उसको कल से स्टार्ट कर लेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज़ अनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।